नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। एक शंकराचार्य जब जब सियासी मसले पर बोलते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं। एक शंकराचार्य जो संगम के तट पर जब जब भव्य आयोजन ना होता है तो वो चर्चा में रहते हैं। आज एक बार फिर से माघ मेले के मौके पर मौनी अमावस्या पर जहां एक तरफ आस्था की डुबकी लग रही होती है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा में होते हैं ये शंकराचार्य। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की। किस तरह से वहां पर संग्राम छिड़ता है, शंकराचार्य के समर्थक और पुलिस आपस में भिड़ती है, वो तस्वीरें आज खूब चर्चा में हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि दरअसल जानबूझकर उनको वहां पर रोका गया, उनके समर्थकों पर पुलिस ने जानबूझकर अटैक किया, उनको पकड़ कर ले गई और वो यहाँ तक कह देते हैं कि हो सकता है कि उनको भी पकड़ लिया जाए। इन सब के बीच में पुलिस भी सामने आती है। पुलिस कमिश्नर बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि दरअसल शंकराचार्य रोकने के बावजूद रुक नहीं रहे थे। श्रद्धालुओं का बड़ा सैलाब था, लेकिन उसके बावजूद अपने रथ पर सवार होकर के शाही अंदाज में शंकराचार्य बैरिकेड को तोड़ते हुए गेट नंबर 2 से निकलते हैं और जब उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो उनके समर्थक भिड़ जाते हैं। 3 घंटे तक यहाँ पर तनाव की स्थिति बना जाते हैं। तो इन सब के साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब फिर से चर्चा में है, जिनके लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जिनके लिए तमाम विरोधी योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो इन संत की कहानी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उमा शंकर पांडे नाम का एक मामूली सा बच्चा इतनी बड़ी गद्दी को पाता है, वो सफर कैसा होता है और उस सफर में किस तरह से विवाद जुड़ते चले जाते हैं, वो कौन कौन से विवाद, वो कौन कौन सी खबरें जिसपे चर्चा में रहे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, जिनके बारे में बहुत सारी बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से उनका जो बवाल से या यूँ कहें विवाद से एक बड़ा संबंध रहा, जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी वाक्पटुता के लिए, अपनी स्पष्टता के लिए बहुत जाने जाते हैं और उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम अनुयायी या फॉलोवर्स आप कहिए, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने से लेकर वहाँ जो विवाद खड़ा हुआ, बाकी उनकी सनातन के लिए जो बड़ी लड़ाई रही, तमाम आंदोलन, उनके बारे में चलिए आपको बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक प्रमुख हिंदू संत और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और माता पिता ने नाम दिया उमा शंकर पांडे। अच्छा, उमा शंकर पांडे के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बनने का वो जो सफर है वो भी काफी दिलचस्प है। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। बताया जाता है कि उमा शंकर पांडे उर्फ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कक्षा 6 तक की यानी क्लास 6 तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके घर वाले उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं और एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए। वहां वे काशी के संत राम चैतन्य से मिले और उन्हीं संत के पास माता पिता अपने बेटे को छोड़कर चले जाते हैं और यहीं से होती है सन्यास के उस सफर की शुरुआत। यहीं पर रहकर उमाशंकर पूजन पाठ और पढ़ाई करने लगे। 5 साल तक गुजरात में रहकर पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर काशी पहुंच गए और काशी में उनकी मुलाकात होती है स्वरूपानंद सरस्वती से। इसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और बन गए उनके शिष्य और इस तरह से उमाशंकर पांडे से बन गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और कहा जाता है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बेहद प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। उनके ऊपर बहुत भरोसा उनके गुरु करते थे और इसलिए जब जब कोई बड़ा आंदोलन उनके गुरु की तरफ से चलाया गया तो उसकी जिम्मेदारी संभालते नजर आए अविमुक्तेश्वरानंद। 2008 का वो समय था जब गंगा के संरक्षण के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी। बड़ा आंदोलन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से चलाया गया था। तो काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही इसकी जिम्मेदारी संभाली थी और 112 दिनों तक जो अनशन चला उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सबसे ज्यादा चर्चा में आए। बाद में गुरु का आदेश होता है जिसके बाद वो अनशन खत्म करते हैं, तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाओं में उनका नाम होता है।
ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन हो, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए या वहाँ पर जो तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं उनके लिए बड़ा आंदोलन। इन सब के बीच में एक आंदोलन के दौरान सत्ता पक्ष से टकराव की खबरें आई। 2015 की बात है जब सत्ता पर काबिज थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि संतों पर लाठियां तक चलानी पड़ी। उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी जख्मी हो गए थे। मामला गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का था जिसके लिए परमिशन प्रशासन से नहीं मिल रही थी और उसको लेकर संत समाज में काफी नाराजगी थी। वो धरने पर बैठ गए और ये कहा गया कि रात में पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की और इस दौरान लाठीचार्ज हुआ। काफी बवाल उस वक्त हुआ था। कई सारे जो हिंदूवादी संगठन थे, यहाँ तक कि बीजेपी, वो काफी ज्यादा आक्रोशित इस घटना के बाद थे। इन सब के बीच में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत कई संत जब घायल होते हैं तो अखिलेश यादव खुद उनसे माफी मांगने के लिए भी पहुंच जाते हैं। उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब स्वरूपानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी से माफी मांगते हैं तो वो तस्वीरें भी खूब चर्चा में रहती हैं। तो सत्ता पक्ष से टकराव शंकराचार्य की कोई नई बात नहीं है। अब दूसरी सत्ता है तो उससे भी टकराव की खबरें अक्सर आती रहती हैं। जिसमें अगर आप बात करिए 2018 की, तो 2018 में जब काशी कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ तो उसके खिलाफ भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आवाज बुलंद की और उसका विरोध किया। उसमें कहा गया कि इस कॉरिडोर की वजह से कई छोटे छोटे मंदिर टूटेंगे और इसको लेकर भी वो अनशन पर बैठते हैं। फिर 2022 आता है, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बवाल होता है। उस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बड़ा ऐलान करते हैं, कहते हैं कि वहां पर वो पूजन करेंगे। इसका ऐलान करते हैं और बाकायदे बताते हैं कि वो यात्रा करके वहां पर पहुंचेंगे। पुलिस उनको बीच में रोकती है तो वो अनशन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद गुरु का आदेश मिलने के बाद उस अनशन को खत्म किया जाता है। लेकिन ये वही साल था जब एक बड़ा झटका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लगा। 2022 में उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं और तब उनकी गद्दी को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है अविमुक्तेश्वरानंद को और वो बन जाते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। हालांकि इस बीच भी विवाद जुड़ता है। यहाँ पर कई अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं वो इसके खिलाफ जाते हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब मौजूदा सरकार से भी उनकी टकराहट की खबरें आती रहती हैं। खुल करके वो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। पिछले साल महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी उसको लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ये तक कहते हैं कि दरअसल सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। और इस बार फिर से जो स्थितियां वो आपके सामने, लेकिन आज जो स्थिति हुई उस पर क्या कुछ कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का और पुलिस का, दोनों का जरा देखिए। इस वक्त स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ मौजूद है। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन की ओर से ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। कैसे देख रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, एक एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं, और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। हम सही गलत नहीं तय करेंगे, ये तो समय तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने है। स्नान करने के लिए इतनी देर लग गई आपको आने से? जब आप देखा, हमने धक्का मुक्की उसके पहले हुई, विवाद हुआ, उसके बाद भी आप स्नान करने जा रहे हैं? भाई स्नान करने के लिए आए हैं तो नहीं जाएंगे? झूमा झटकी हो रही, संतों का अपमान इस जगह पर नहीं हुई, झूमा झटकी नहीं हुई, प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद प्रशासन खुद कहने लगा कि आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। फिर मारपीट किया प्रशासन। आपके पास कैमरा होगा तो आपने रिकॉर्ड किया होगा, हम तो ऊपर बैठ के देख रहे हैं।
ऐसा क्यों, आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? बता दिया हमने। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, या तो ऊपर से निर्देश होगा कि इनको परेशान करो, और या तो नीचे के लोग ऊपर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। दूसरा कोई कारण नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि 10 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं और इतनी कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे अभी ऊपर करके कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए, दिखाइए, आपका कैमरा दिखाए, यहाँ क्या भीड़ है। आराम से हम जा सकते हैं, 10 मीटर दूरी जाना है, लेकिन पुलिस ने रोक करके रखा है और गिरफ्तार कर रही है और मारपीट कर रही है। आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो हमारी कोशिश थी कि इस टकराव के बीच में जो चर्चा में संत हैं, महंत हैं, उनके बारे में आपको बता सके। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।